नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। अभी अधिकतर स्टूडेंट जो है काफ़ी याद कर रहे हैं, ऐसे समय में शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्हीं के लिए एक छोटा सा मैसेज देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है आपको। और सबसे पहले तो शिक्षक दिवस की सभी के लिए, सारे जितने भी दुनिया के अंदर जो भी शिक्षक हैं जो ज्ञान को बांट रहे हैं, उनको सभी की शुभकामनाएं शिक्षक दिवस की। दूसरा, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप सभी बच्चों के लिए कि जैसा कि आपके सामने एक इमेज दिख रही है, ठीक है। इस इमेज में आप क्या देख रहे हो कि एक मेंढक है और बगुला के मुंह में उसका सिर है, यानी कि वो बिल्कुल जाने वाला है। लेकिन आप एक और चीज देखें कि इस मेंढक ने उस बगुले का किस तरीके से गर्दन को जकड़ रखी है। और यहां पर क्या लिखा है कि सफल होना हो तो अंतिम सांस तक लड़ो। क्या लिखा हुआ है? सफल होना हो तो अंतिम सांस तक लड़ो। यानी कि ये जो है वो अंतिम सांस तक ही लड़ रहा है, क्योंकि जब तक उसकी ग्रिप जो है उसकी गर्दन पर है ना, तब तक वो उसको निकल नहीं सकता। तो कहने का मतलब एक छोटा सा मैसेज है, एक विचार है जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि दुनिया के अंदर अगर आपको सफल होना है तो बिल्कुल अंतिम सांस तक लड़ो। यानी कि जब तक, क्योंकि इंसान की हार तब तक नहीं होती जब तक वो हार नहीं मानता, और जिस दिन उसने हार मान ली उसी दिन उसकी हार की शुरुआत हो जाती है, उसी दिन उसकी हार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हार का सामना सबको करना पड़ता है और सबको कहीं ना कहीं मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा मुकाम आएंगे जब आपको लगेगा कि यार पता नहीं है क्या चल रहा है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के अंदर, चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी ऐसे कई प्रकार के ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको हमेशा धैर्य रखना है। आप किसी भी फील्ड में हो, आप जो भी विचार रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता के लिए आगे प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर आप किसी भी काम में आगे बढ़ रहे हैं, अगर सपोज दैट आप उसमें सफल नहीं भी होते, अगर उसमें आप सफल नहीं भी हो पाते, तो उस के बारे में आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा, उस क्षेत्र के बारे में आपको एक्सपीरियंस, उस क्षेत्र का आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक अनुभव मिलेगा, और वो अनुभव आपको कभी ना कभी काम में आएगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल प्रयास करते रहें और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से उस चीज़ को, बढ़िया से अपनी पढ़ाई को सबसे ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो काम आने वाली चीज़ है वो आपकी पढ़ाई है। अब कुछ स्टूडेंट्स जो नेगेटिव होंगे तो वो ये सोचेंगे कि पढ़ाई करके क्या करेंगे जब जॉब नहीं है या ये नहीं होना। वो उनको एक ना एक दिन तो देखो जॉब मिलेगी, एक ना एक दिन वैकेंसी ओपन होगी। हम उम्मीद को बिल्कुल ना छोड़ें। अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे कि जो पढ़ा हुआ है वो पूरा दिमाग से निकल जाएगा, और जो पढ़ा हुआ है वो दिमाग से निकला तो फिर जीरो से गिनती स्टार्ट करना पड़ेगी। यानी कि जो उबाल है ना, उबाल वो बरकरार रहना चाहिए। अगर हम किसी पानी को गर्म कर रहे हैं और वो पानी उबल रहा है, अगर वो पानी उबल रहा है तो तब तक उबल रहा है जब तक उसमें गैस जल रही है, और गैस को अगर आपने बंद किया तो पानी ठंडा होगा, फिर दोबारा से वही प्रोसेस चालू होगी। इसलिए जो आग जल रही है हमारे अंदर, उस आग को आप जलता रहे, वो आग को ठंडी नहीं रखनी है, और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना है। कोशिश करना है कि दिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएं, और हमें अपने अंदर एक हिम्मत रखनी है। जैसा कि इमेज आपको सामने दिख रही है, वो इमेज क्या कह रही है कि सफल होना हो तो अंतिम सांस तक लड़ें। यानी जब तक आपके अंदर ताकत है, जब तक आप जितना भी मेहनत कर सकते हो, लास्ट तक आप बिल्कुल मैदान पर डटे रहें, और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि सफल होने के लिए केवल मन बनाने की जरूरत नहीं है कि हम इस चीज में सफल हो जाएं। उस सफलता के लिए हमें पूरी तरीके से अपना दिन दूनी रात चौगुनी, हमें अगर तरक्की करनी है तो उसके लिए पूरा अपना 100% लगा देना पड़ेगा। आपने एक उदाहरण सुना होगा, देखा होगा, आपने सुना होगा, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण मेरे को लगता है कि एक व्यक्ति था, उसके जो गुरु थे, गुरु से ऐसा कुछ प्रश्न कर रहा था कि कहीं ना कहीं हमें अपने लक्ष्य को किस तरीके से लेना चाहिए। तो गुरु उसको एक तालाब के किनारे ले गए और उसका सिर पकड़ के पानी में डुबो दिया, और जब पानी में डुबो दिया तो वो हाथ पैर पटकने लगा। तो यहाँ पर जब उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, सांस लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो जब उसके सिर को पानी में डुबो दिया तो उसको एक ही चीज़ दिख रही है, उसको अपना मोबाइल याद नहीं आ रहा है, उसको अपना परिवार याद नहीं आ रहा है, उसको कोई चीज़ याद नहीं आएगी उस समय। बस केवल एक ही चीज़ याद आएगी कि बस ये मेरे को छोड़ दे और मैं सांस ले सकूं। समझ में आ रहा है ना?
तो जो वो सांस है ना, सांस जो ऑक्सीजन है ना, वही हमारा लक्ष्य है कि हमें वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसके आगे दुनिया की कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट ना हो। सबसे पहले वो होना चाहिए, यानी जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे बढ़ के दुनिया में आपको कुछ भी ना हो। ठीक है, तो बस यही मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था और यही बताना चाहता था कि आप सफल होने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन करते रहें। कई सारे ऐसे मुकाम आएंगे और हो सकता है उसमें आप थोड़ा बहुत डिमोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य को आप बिल्कुल निर्धारित करके चलो। जो भी लक्ष्य है उसके लिए आगे बढ़ते रहो और जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं उनका सामना करो। ठीक है, और बाकी का शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चूँकि मैं एक शिक्षक होने के नाते हमेशा यही बोलूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझको देख रहे हैं या जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी सफल हो, क्योंकि टीचर कभी भी नहीं चाहता कि उसका एक भी स्टूडेंट असफल हो। हर एक टीचर हमेशा अपने स्टूडेंट्स के बारे में यही सोचता है कि जितने मेरे पास सामने बैठे हुए हैं, जितने मुझे मानते हैं, जो भी मेरी बातों को मानते हैं, ये सारे के सारे सफल होना चाहिए। पर सफलता टीचर के सोचने से नहीं मिलेगी, आपके खुद के प्रयासों से मिलेगी। जब आप प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस बात का जरूर आप ध्यान रखें, सफल होने के लिए आप प्रयास निरंतर करते रहें। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए आप बस अपना धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज़ है कुछ ना कुछ आपको देकर ही जाएगी। आपका धैर्य जो है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल उसको लाइक करें और अपना एक कहीं ना कहीं फीडबैक दे कि हाँ सर आपकी बातें ठीक लगी, अच्छी लगी, जो भी है। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया। ठीक है, बाकी का दुनिया भर की काफ़ी सारी आपको मोटिवेशनल वीडियो मिल जाएंगी, पर मुझे भी लगा कि अपने बच्चों के लिए एक मैसेज ज़रूर दूं। जो मुझे अभी मोबाइल्स पर सभी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, शिक्षक दिवस की मेरे को कहीं ना कहीं शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि इन बच्चों को एक वीडियो बना के छोटी सी ज़रूर पहुँचा दूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।